हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। हम ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रहे हैं एसएससी के लिए। आज हम रीजनिंग के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज वो डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी ट्राई करना कि आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या आ रहे हैं। वीडियो को वहां पर पॉज करो जहां पे क्वेश्चन है और आप ट्राई करो, एंड देन आप आंसर कमेंट करो कि आपका आंसर क्या आया है, और बाद में चेक करते हैं कि आंसर को कैसे अप्रोच करना। ठीक है, चलिए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विजेंद्र वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस से x मीटर। तो कोई x मीटर वो जाता है, ठीक है, फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अपने यहां से वो वेस्ट की तरफ गया, कुछ किलोमीटर गया, हमें नहीं पता, बट वो यहां पहुंच गया, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब यहां से वो लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट वो ऐसे जाएगा एंड वॉक्स 23 मीटर, ठीक है। तो लेफ्ट लेके वो 23 मीटर चला गया, बट पहला डिस्टेंस कितना था वो हमें नहीं पता। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट। यहां से भी वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न इसका किधर हो जाएगा, इधर, राइट। एंड वॉक 36 मीटर। अब देखो मुझे ये ऊपर वाला डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं इसको बस रैंडम मान रहा हूं कि 36 मीटर यहां है। देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 23। तो यहां से अगर ये दोबारा जाएगा तो ये 23 चल के इस लाइन पर ही आ जाएगा, ठीक है। सो ये 23 मीटर गया। ही फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर। अब यहां से फिर से वो लेफ्ट गया और 18 मीटर चला, तो इसका मतलब वो कहीं यहां रुक गया होगा, ठीक है। टू रीच हिज होम, ठीक है, तो रीच हिज होम। अब यहां पर इसका ये घर आ गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है। देखो यहाँ पे चीज को समझने की कोशिश करो। अगर ये यहाँ पे ऐसे बोलता है कि x जो पॉइंट है ये यहाँ से इसका, चलो मान लो कि घर से है, फ्रॉम हिज होम, ठीक है, ये होम से निकलता है। देखो यहाँ पे इस चीज को अब कैसे समझना है, यहाँ पे कि फ्रॉम हिज होम। अब वो अपने होम से चलता है। इसको हम इजी कैसे करेंगे कि अपने होम से चलता है और ये कहीं चल के जाता है बेचारा, 20 कुछ भी x मीटर चल के गया, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। यहां से इसने लेफ्ट टर्न लिया एंड 23 मीटर गया। 36 मीटर गया, 36 मीटर चल के गया, ठीक है। ये यहां से 36 मीटर चल के चला गया, वॉक 36 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड 23। तो यहां से ये 23 आया इधर, तो अगेन 23, मतलब सेम लाइन पे आ गया होगा। ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर टू रीच हिज होम। तो यहां से वो 18 मीटर चल के अपने घर तक पहुंचा है। यहां से 18 मीटर चल के पहुंचा है, इसका मतलब ये भी 18 मीटर रहा होगा, क्योंकि ये टोटल 36 है, ठीक है। अब ये मत देखना कि ये छोटा और ये बड़ा है। 18 मीटर चल के अगर ये यहां तक पहुंचा है तो इसका मतलब यहां पर ये, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर ये 18 है यहां से यहां तक, तो बचा हुआ कितना x चला था, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 18। तो मेरा आंसर हो जाएगा 18 मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोल रहे हैं कि श्रीनिजा वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां से वो वेस्ट की तरफ 9 किलोमीटर जाती है, ठीक है, फ्रॉम हर होम। तो ठीक है, अपने घर से जाती है। तो ये चीजें लिख लेना कि जो भी पॉइंट का नाम बताया गया है हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। फ्रॉम हर होम, देन टर्न टुवर्ड्स, टुवर्ड्स होगा, ठीक है, टर्न टुवर्ड्स द साउथ। अब यहां से साउथ हमारा नीचे ही होगा, ये हमें पता है, ठीक है। एंड वॉक 11 किलोमीटर। तो इस तरीके से वो पहुंचाएगा। देन शी वॉक 13 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। अब यहां से जो ईस्ट होगा वो ईस्ट साइड में ही होगा, तो यहां से आप ईस्ट में चले जाओगे 13 किलोमीटर, राइट। सो यहां से आप पहुंचते हो। एंड फाइनली वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां से 4 किलोमीटर वेस्ट गया है, तो इसका मतलब वापस आएंगे वेस्ट की तरफ, तो 4 किलोमीटर ये, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर, और बचा हुआ हिस्सा ये 4 किलोमीटर। इसका मतलब ये एक इन लाइन में हो जाएगा और बिल्कुल एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ बना देगा कुछ, ठीक है। हाउ फार इज श्रीनिजा फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन। सो इनिशियल पोजिशन ये थी, होम उसका इनिशियल पोजिशन थी, और ये इसकी फाइनल पोजिशन है। तो वो कितनी दूर है यहां से, 11 किलोमीटर दूर है। तो आंसर हो जाएगा 11 किलोमीटर। एंड इन विच डायरेक्शन अगर वो बोलता है तो बोल देंगे साउथ। तो बोल देंगे साउथ 11 किलोमीटर, या 11 किलोमीटर साउथ। तो इस तरीके से आपके दोनों बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरव एग्जिट्स फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। तो देखो अगर फेसिंग नॉर्थ में है तो वो निकला किधर की साइड है, साउथ की साइड। तो मतलब वो इस तरीके से ट्रेवल कर रहा होगा, राइट। एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट। तो ये 25 मीटर स्ट्रेट साउथ में जाएगा इसका मतलब, ठीक है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये चलता है 36 मीटर, तो ये 36 मीटर तक यहाँ गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। तो यहाँ से अगेन लेफ्ट लेता है एंड ट्रेवल्स 47। तो यहाँ से 47 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर वो नॉर्थ फेसिंग हाउस है और वो उसके बैक डोर से निकलता है, इट मीन कि वो साउथ से निकल रहा है, राइट। चलो 47 मीटर तक हम पहुंच चुके हैं। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 36 मीटर। तो वो यहां से यहां पे आ गया एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में 36 मीटर चल के, ठीक है। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज
हाउस नाउ। सो यही माना जाएगा घर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस है, सबसे पहले ये बताना है आपको, और किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। ये 100% है, ये 25 है, ये 47 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा 22 बचेगा, राइट। सो 22 मीटर साउथ में। तो हाउ फार 22 एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस नाउ। अच्छा, हाउस से पूछ रहा है तो ये ऊपर है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। सो 22 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। पूछ रहा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, तो अपने हाउस से कितनी दूर है, तो घर तो यही था उसका, तो घर से वो 22 मीटर और नॉर्थ की साइड है, तो 22 मीटर नॉर्थ हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं सिटिंग क्लॉकवाइज इन द सेम ऑर्डर अराउंड द सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम फेसिंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल। देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको सिटिंग में देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो 8 लोग हैं, देखो आप यहाँ पर सिटिंग भी समझते चलना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं और सिटिंग इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, ये सेम ऑर्डर में ही बैठे हैं, ठीक है। फेसिंग द सेंटर इफ एस इज इन द वेस्ट। अब एस जो है वो वेस्ट में है, ठीक है, अगर एस वेस्ट में है तो इसका मतलब इधर होना पड़ेगा। इफ एस इज सिटिंग इन द वेस्ट, तो वेस्ट में तो मतलब इधर ही बैठा होगा। देन हु इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये सब क्या है, एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही बैठे हैं, तो और एस जो है वो वेस्ट में बैठा है, तो वेस्ट तो मेरा इधर ही होता है। अब वेस्ट अगर इधर है तो और ये सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हैं, और इनका सबका फेस किधर है अपना, सिटिंग इन द सेम ऑर्डर फेसिंग द सेंटर। तो देखो अगर फेसिंग द सेंटर है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब आपको आपको ऐसे जाना है, राइट। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे जाओगे अगर, तो एस है यहां पर, तो यहां पर आर हो जाएगा, यहां पर क्यू, यहां पर पी, ठीक है, यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां से टी यू वी एंड डब्ल्यू। सो ये क्या हो गया हमारे पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके बैठ गए, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जैसे क्लॉक अपना मूव करती है। तो पूछ रहे देन हु इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट किधर होता है, साउथ तो नीचे हो गया और वेस्ट इधर हो गया, राइट। सो अपने पास यहां पर क्या हो गया, ये साउथ वेस्ट में कौन हो गया, आर। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर इज सिटिंग इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में कौन हो जाएगा हमारा, आर। तो आपको इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को अप्रोच करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनाब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। तो हमें नहीं पता कि उसकी पहली डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। देन शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज में वो 90 डिग्री है, लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज में 90 डिग्री है। आफ्टर दैट शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो कितना चली। देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज अगेन, शायद शी फाइनली टर्न्स क्लॉकवाइज, और नाउ शी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वाज जनाब फेसिंग इनिशियली बिफोर टेकिंग एनी टर्न। देखो अब इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, यहाँ पे समझना। जनाब इज फेसिंग पता नहीं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में। देन शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मींस उसका जो फेस है वो ईस्ट में हो गया। अभी के लिए हमें पता नहीं है कि अभी उसका फेस फाइनली है किधर, बट ये यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री के बाद। आफ्टर दैट शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर हो जाएगी, राइट। सो एंटी क्लॉकवाइज, अब मान लेते हैं हम इसको कि ये 90 डिग्री ही है, अभी मान के चल लेते हैं। देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक और एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री शुरू में बताया था इसलिए हम 90 मान के चल रहे हैं, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो एक बार अगर डिग्री बताइए तो बाद में आपको सेम डिग्री मान के चलना है। देन शी टर्न एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोबारा हो गया। शी फाइनली टर्न्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नाउ शी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है इसको बता दिया गया है नॉर्थ ईस्ट, राइट। अब इसको अगर वो नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं तो शुरुआत में हमने यहाँ पे ही फेस रखा था, तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बता रहे हैं, इन विच डायरेक्शन वॉज जनाब फेसिंग इनिशियली बिफोर टेकिंग एनी टर्न। देखो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है कि देखो भाई अब हमें ये नहीं पता, दो चीजें हो सकती है, या तो हम 90-90 मान लें। अगर हम 90-90 मान लेते हैं तो शुरुआत में मैंने माना था कि मेरा फेस इधर है, ठीक है, उसके बाद मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो मेरा फेस इधर हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज तो घूम गई, ठीक है, यहां से वो एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम गए, बट कितने डिग्री में घूमे ये भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं 90 मानता हूं, जैसे कि एसएससी का है, तो अगर मैं 90 मानता हूं, देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर देन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो ये, ठीक है। शी फाइनली टर्न्स क्लॉकवाइज। अब यहां से वो क्लॉकवाइज टर्न करते तो मतलब यहीं पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। नाउ शी इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बताया गया, तो मेरी शुरुआत भी तो यहीं से हुई थी, राइट। अगर मेरी शुरुआत यहां से हुई थी तो मैं शुरुआत में भी नॉर्थ ईस्ट में ही रहा हूंगा,
राइट मैं शुरुआत में भी नॉर्थ ईस्ट में ही रहा हूँगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे आके यहीं पे रुक गया हूं तो मैंने शुरुआत यहीं से की होगी। ये बात मुझे समझ में आती है, ठीक है। या फिर और कुछ हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लेट्स से हम पर्टिकुलर इनिशियली कहीं पे भी थे, हम यहीं पे मान के चल लेते हैं, यहां से हम टर्न करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक, तो हम यहीं पे आएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। आफ्टर दैट शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चला, बट कितना चला हमें नहीं पता, राइट। एंटी क्लॉकवाइज उसने फेस कर लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, बट कितना हमें नहीं पता। सो देखो भाई, यहाँ पे भी रुक सकता है और यहाँ पे भी रुक सकता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए कायदे से, क्योंकि अगर हमने 90-90 मानना है तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा, ठीक है। बट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कि हम उसका आंसर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। देखो तो हमने पिछली क्लास में समझा था कि जैसे नॉर्थ में अगर कोई पर्सन फेस है, अगर वो 45 डिग्री मूव कर रहा है तो वो इधर कर रहा है कि इधर कर रहा है, ये भी तो पता हो, राइट। किसी ने राइट टर्न लिया, मतलब किसी ने डिग्रीज में टर्न किया, बट ये थोड़ी पता है हमें कि उसने क्या किया, राइट। सो उसने कैसे टर्न किया वो हमें नहीं पता। या फिर इसमें देखो अब यहाँ पे क्या कहना, कह क्या सकते हैं, और तीसरी बात क्या हो सकती है वो समझना, कि लेट से शुरुआत में उसका फेस यहां था, 90 डिग्री लेने के बाद यहां पे हो गया। अब यहां पे क्या बोला, देन शी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, आफ्टर दैट शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमने लेफ्ट समझा था, तो अगर लेफ्ट टर्न की बात है तो उसका फेस ऐसे हो जाएगा, राइट। अगेन शी टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका ऐसे हो जाएगा, राइट। शी फाइनली टर्न्स क्लॉकवाइज, अब उसका ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली मैं फिर से कहां पे आ जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट में, राइट, जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पे। तो इस तरीके से भी अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की, बट आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट ही आएगा बिफोर टेकिंग एनी टर्न। बिफोर टेकिंग एनी टर्न इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, राइट। सो आप यहाँ पे आंसर बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको अप्रोच ऐसे रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। तो यहां से वो 150 मीटर साउथ की तरफ चलती है। देन शी टर्न्स राइट, राइट मतलब इधर राइट चलती है, 80 मीटर पहुंचती है। एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट हमारा नीचे होगा, राइट। सो नीचे हम जाएंगे 60 मीटर। शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स टू 80। अब यहां से जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा, हमने कुछ गलत तो नहीं कर लिया। शी टर्न्स राइट, ठीक है, राइट ही था। देन शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, ठीक है। एंड शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स टू 80। तो यहां से लेफ्ट इधर होगा तो 80 ये हो जाएगा और 200 फालतू आगे चली जाएगी ये यहां से। तो 280 मीटर यहां से ये ट्रेवल की टू रीच अ बैंक। तो ये यहाँ पर बैंक पर पहुंच जाती, ये ऑफिस था, वो बैंक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर ऑफिस एंड हर बैंक, ठीक है, मतलब बैंक और ऑफिस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप हमेशा ऐसे निकालोगे, ये आपको पता है, राइट। सो यहां से यहां तक 150 आए थे और ये वाला हिस्सा कितना है मेरा, 60 है, तो इसका मतलब 210। तो 210 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हिस्सा कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 280 और ये वाला हिस्सा मेरा 80 था, इसका मतलब यहां पर 200, राइट। सो ये कितना हो गया मेरे पास, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हर ऑफिस एंड बैंक, ठीक है। सो आप देखो ये ऐसे निकालोगे। अब यहां पे इन्होंने कैसे निकाला हुआ है कि इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, सम कर दिया कि यहां से ये यहां पे आया है कितना 210 और यहां से ये 200 इधर गया है तो 410। इस तरीके से आंसर किया हुआ है यहां इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर। बट देखो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कभी भी होगी आपसे क्वेश्चन में तो आप ये वाला करोगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्या चल रहा है पता नहीं, बट शॉर्टेज डिस्टेंस हम इसी को बोलते हैं। अगर हम इसको निकालने लगे तो कितना बनता है, इसका हम कर लेते हैं अगर, तो अपना बनेगा कितना 21 का स्क्वायर 441 और ये बनेगा अपना, ठीक है, कितना 441 और ये बनेगा अपना 400। सो 841 बन जाएगा। 841 के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 290, ठीक है। सो अगर ये वाला आंसर हमें करना है 410 तो वो क्या होगा टोटल, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें करना है तो हमें ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब वो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो 841 मतलब 29 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 290। तो इसमें मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि आंसर ये कब हो सकता है और ये कब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट रनिंग फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जाते हैं। आफ्टर 40 मीटर चलने के बाद शी टर्न लेफ्ट एंड रैन फॉर 75 मीटर, ठीक है, 75 मीटर। शी देन टर्न राइट एंड रैन, ठीक है, राइट टर्न लेने के बाद 30 मीटर एंड अगेन टर्न राइट टू रन 75। तो अगेन यहाँ पे आके ये 75 रुक जाएगी, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वॉज शी रनिंग फाइनली, तो ये इस डायरेक्शन में भाग रही है,
राइट। जब इसने स्टॉप किया तो ये इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है हमारी, ईस्ट डायरेक्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट की साइड। इसका जो लास्ट फेज था वो ईस्ट की साइड था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये है आपका होमवर्क। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहला हमारा था कि x किलोमीटर चलता है या x मीटर चलता है और फाइनल फिर वैल्यू ऑफ x, तो हमने शुरू में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कमेंट करना कि इसका आंसर आपका क्या आया है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट का टाइम है, इट मीन्स कि जो सन है वो वेस्ट में है, ठीक है। दो पर्सन है, कौन कौन से पर्सन है ये, लोपा एंड कृतिका, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर। इफ द शेडो ऑफ लोपा, शेडो तो यहीं पे बनेगी, शेडो ऑफ लोपा फॉल्स टू द राइट ऑफ कृतिका। अब इन दोनों में से किसी एक का राइट होगा, राइट। अब इन दोनों में से राइट किसका है, नीचे वाले का। तो ये कृतिका हो गई हमारे लिए और ये हमारे लिए लोपा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज कृतिका फेसिंग, तो कृतिका का फेस किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। सो ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मॉर्निंग चित्राशी एंड अयान इज सिट्स फेसिंग ईच अदर, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है, इट मीन सन यहाँ पर है, शेडो यहाँ पर है हमारी। इफ द शेडो ऑफ अयान, अयान की शेडो फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्राशी, तो दोनों में से एक का ही लेफ्ट होगा और इसका लेफ्ट है, तो ये सी है और ये ए है। इन विच डायरेक्शन ए वॉज फेसिंग, तो ए वॉज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर सी, साउथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बच्चों ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर निकाले थे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या फर्क होता है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।